ये 200 रुपये डाल देना। अरे शर्मिला भाई साहब, हेलो। हम दोनों वैसे आने ही वाले थे आपके पास, आप ही आ गए हमारे घर। तुम हर बार हमारे घर पड़ी होती हो, रहती हो, तो आज मैंने सोचा इस बार हम चलते क्या। आ जाओ, शुरुआत करते, आ जाओ भाई साहब, आओ। राहुल नहीं आया क्या अब तक? हाँ, आ रहा है, वो आ रहा है, आ रहा है। हाथ दो, राखी बांधने दो। ये लीजिए। पैसों की क्या जरूरत है? नहीं चाहिए क्या? नहीं नहीं, ऐसा कैसे, भैया ने दिया है तो लेना तो पड़ेगा। शर्मिला तुम करो। सुशील भाई बैठिए। हाथ ये लीजिए आपका गिफ्ट, साड़ी। क्या जरूरत थी इसकी? आप भी ना रख लीजिए, रख लीजिए। अच्छी है। वैसे कुछ भी कहो सुशील भाई, साड़ी तो बहुत अच्छी चुनी आपने। मैं भी इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ नहीं चुनती। क्या बात है सुशील, लगता है तुझे काफी ज्यादा नॉलेज है साड़ियों के बारे में। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, उनको क्या का नॉलेज? वो तो मैं गई थी उनके साथ, उनको कुछ भी नॉलेज नहीं आ रहे। उन्होंने मेरे लिए मेंस का कुर्ता लाया था, तो तुमका पहनती हो। हाँ? उनको लगा होगा गलती से, शायद वो आ जाएगा तुमको, पर अभी जेंट्स लोगों को क्या, और तुमने भी क्यों भेजा उनको लाने के लिए? कुछ भी लगता है उनको। एक बार तो उन्होंने क्या किया था पता है? सुनो बस, ठीक है नहीं बताती, तो आते हैं हम। दोपहर से शाम हो गई, भैया अब तक नहीं आया। सारी बहनों ने राखी बांध दी होगी। मुझे तो ये भी पता नहीं भैया कहाँ है। कम से कम मैं उनको राखी तो भेजती। भैया कहाँ गए भैया? अनुष्का, बहुत देर हो गई है, मुझे ऐसा लगता है राहुल नहीं आएगा। नहीं मम्मी, मैं भैया का इंतजार करूंगी, भैया आएंगे, मुझे पता है। अनुष्का जिद मत कर, आ जा अंदर आ जा। ऐसा बाहर बैठना अच्छा नहीं लगता, ब्रांडेड लोग हैं, आ जा अंदर। मम्मी मैं यहीं पे बैठूंगी, मैं नहीं आने वाली अंदर। आ जा जल्दी आ। शायद भैया सच में नहीं आएंगे। भैया अपनी बहन को भूल गए। झगड़ा तो पापा से हुआ था ना, मेरी क्या गलती है? अनुष्का, भैया, राहुल, मैंने आपको कितना इंतजार किया भैया, आपने कॉल भी नहीं किया आज। सोचा मैं तुम्हें सरप्राइज दे दूं। आज मुझे आपका सरप्राइज। अभी चलो कार्यक्रम शुरू करते हैं। यस, अभी आप शांत बैठना। राहुल बैठो बैठो। हाँ अनुष्का, खाली लेके आओ। हाँ मम्मी। हाथ दीजिए। अच्छा ये ले तेरा गिफ्ट। इयररिंग्स लाई है मैंने तेरे लिए, डायमंड की इयररिंग्स। असली डायमंड है मम्मी, आपको पता ही है। डायमंड के? व्हाट? डायमंड के? यस, इट्स ओरिजिनल डायमंड। बहुत महंगी है ये। कहाँ से चोरी की है? डैडी मैंने कोई चोरी नहीं की, ये मेरी मेहनत की कमाई है। इतने कम दिन में इतने ज्यादा पैसे कैसे मिल रहा है? देखिए ब्रांडेड है वो। तुम चुप रहो। बोल, कौन सा काम कर रहा है? कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा तू? मुझे पता ही था आप मेरी बातों के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, पर कोई नहीं, मुझे मेरे बहन को गिफ्ट देना था और रक्षाबंधन के दिन आना था, मैं आ गया, अभी जा रहा हूँ। राहुल मम्मी डोंट वरी, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। और हाँ, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और जल्दी सबको पता चल जाएगा। आता हूँ मैं। That's my boy.
चलो भाई, सन सन हो गया सन, अभी सब खाने की तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ भी कहो, रक्षाबंधन का कार्यक्रम बहुत अच्छे से पार पड़ा। हाँ ससुर जी, बहुत मस्त हुआ रक्षाबंधन का कार्यक्रम। क्या हुआ ससुर जी, आप ऐसे हंस रहे हैं? वो क्या है, मुझे एक हमारा पुराना किस्सा याद आ गया। कौन सा वाला किस्सा सोच के आपको इतना हंसी आ रही है? रक्षाबंधन का एक किस्सा था, पर बहुत पुराना। मतलब तुम्हारी शादी होने से पहले, प्रवीण होने से भी पहले, जब ललिता नई नई शादी करके घर में आई थी, उसके दूसरे साल। अरे क्या कुछ भी सुना रहे हो? ये हुआ तो हुआ। आप भी ना दिखने ना बहुरानी काम कर रही है, उसको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो यहाँ बैठे बैठे? हाँ तो ससुर जी मेरे हाथ थोड़ी ना बांध रहे, मैं काम करती रहूंगी। ससुर जी किस्सा सुनाएंगे, उतना ही मेरा टाइम पास हो जाएगा। अरे देखिए, आपकी सुनवाई लाडली, आपकी जो प्यारी प्यारी यादें हैं, मेमोरीज है, उसके लिए बस टाइम पास है। क्यों सुनाना इसको? हाँ, जो आपकी मेमोरी को टाइम पास समझे। नहीं नहीं ससुर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका जो यादें वगैरह है ना, वो बहुत अच्छे है और उसका बहुत रिस्पेक्ट है मुझे। मैं कुछ भी क्या बोल रही हूँ ससुर जी, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था, वो टाइम पास तो ऐसे ही निकल गया मुझसे। आई एम सॉरी। शुरू हो गई अनुपमा। सुन भाई, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है, तुम्हारा इंटेंशन कभी भी गलत नहीं होता। बताइए किस्सा। मैं अपना लहसुन सोलते सोलते सुनती हूँ किस्सा। क्या है ये? अभी तो रो रही थी, अचानक से कैसे हंसने लग गई। देखो कितने ड्रामे करती है ये ड्रामेबाज औरत। जैसी भी हो, पर वो सच्ची है, समझदार है। मैं तो झूठी, मैं तो ना समझ। देखो, झूठ में तुम्हारी कोई गलती नहीं, वो तुम्हारी खानदानी प्रॉब्लम है। तुम्हारे खानदान के सभी लोग झूठ बोलते हैं। और रही बात ना समझी की, तो सुबह ही शायद तुमने खुद को ना समझ बोला था। हो का? हो क्या सासू माँ, इतनी बड़ी हो गई हो, थोड़ा समझदार हो जाइए। या समझ ले औरत, मुझे तू मत समझा। बड़ी आई, खुद में थोड़ी सी मैनर्स डाल। मैनर्स की बहुत कमी नहीं है ही नहीं मैनर्स। ये आप दोनों करो। बहू ससुर खिल्ली उड़ाओ सास की। जिंदगी में रखा ही क्या है, मेरी जिंदगी झंड है। बेटा बहुत अच्छा हो गया, तू आ गया। क्या हुआ माँ? ये देखना, ये मेंडलेस और ये दोनों मिलके तेरी माँ का मजाक उड़ा रहे। पापा शर्मिला, क्या है ये? आप माँ का मजाक उड़ा रहे हो? मैंने तो कुछ नहीं किया भाई, अपना लो सुन रही हूँ मैं। पापी नहीं, कितना झूठ बोलेगी तू? क्या करते रहते हो आप दोनों? मैं हर बार देखता हूँ आप दोनों को, आप मेरी भोली भाली माँ का मजाक उड़ाते हो। ओए हीरो, अरे कॉकरोच। कहाँ पे? डरपोक तुम्हारे ऊपर ही गया है। मैं नहीं हूँ डरपोक, डरती नहीं मैं। चूड़े ला गए। देखो, कोई मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे? देख, कुछ नहीं हुआ, तेरी माँ की आदत है ओवर रिएक्ट करने की। मैं सुनबाई को एक किस्सा सुना रहा था पुराना, जब तू भी पैदा नहीं हुआ था तब का। तेरी बुआ और तेरी माँ के बीच एक जबरदस्त रक्षाबंधन के दिन कहानी किस्सा हुआ था। अच्छा, तो देर किस बात की? सुनाओ सुनाओ ससुर जी, वो वाला किस्सा सुनाओ। कौन सा जो आप बता रहे थे वो? देखो देखो कैसे उड़ रही है उतावली, सास के मजे ले ले इसको। भाई मैं तो बस ससुर जी से वो किस्सा सुन रही थी। माँ, इसमें थोड़ी ना कोई आपकी बुराई है। अरे वो किस्सा ही बुरा है। देखो, मेजॉरिटी के हिसाब से तो अब किस्सा सुनाना ही पड़ेगा। अभी ये मैं सुनाऊं या तुम अपने मुंह से खुद सुनाओगी? मुझे नहीं याद करना वापस वो सब। अगो भाई, ऐसा क्या हुआ था? जरूर कोई धमाका हुआ होगा। क्यों? अरे रक्षाबंधन के पहले ही हमारे घर में दिवाली के पटाखे फूटे थे। भाई खरा? दरअसल बात ये थी, एक दिन रक्षाबंधन के पहले मैंने बाजार से साड़ी लाई मेरी बहन के लिए, क्योंकि दूसरे दिन रक्षाबंधन था। अभी वो साड़ी ललिता को पसंद आ गई। ललिता ने देखी कि मैंने साड़ी लाई है, मैं देने वाला हूँ रक्षाबंधन के दिन। तो फिर मैडम ने क्या किया, वो साड़ी निकाली और उस साड़ी की बजाय उसने अपनी एक जो ओल्ड साड़ी थी,
जो उसको पसंद नहीं थी, किसी ने दी थी उसको शादी में, वो रख दी। बहुत बेकार साड़ी थी। अच्छी साड़ी थी वो। झूठ मत बोलो। क्या है पता है, तुम्हारे फैमिली से आया है तुम्हारे पास, पर हमारी फैमिली सब सच्चे बोलने वालों की है, समझ गई? तो मैं हमेशा सच बोलता हूँ। हाँ, तो इसने क्या किया, मेरी बहन को जो मैं साड़ी देने वाला था वो चेंज कर दी। अभी रक्षाबंधन का दिन आया दूसरा, तो मेरी बहन ने अच्छे से सब कुछ कार्यक्रम किया, फिर मैंने जो है वो गिफ्ट निकालने के लिए साड़ी ली। तो जैसे ही मैंने साड़ी निकाली, मुझे पता चल गया कि साड़ी में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि साड़ी तो वो नहीं थी। मेरी साड़ी मुझे पता थी, और मेरी बहन मुझसे भी ज्यादा चालाक, शातिर। वो मेरा फेस देख के समझ गई कि गड़बड़ है। वो बोली मुझे, भाई कुछ तो गड़बड़ है, आप ये गिफ्ट मुझे शायद नहीं देने वाले थे, मेरे लिए कोई दूसरा ही गिफ्ट है। तब ललिता पकड़ी गई। दोनों के बीच में ऐसी लड़ाई हुई वो साड़ी को लेके, ऐसी लड़ाई, पूरे गांव इकट्ठा हो गया। गांव में इन दोनों का ही बस आवाज। मेरी बहन ने ललिता की ऐसी खबर ली कि पूरे गांव के सामने ललिता रोने लगी। सासू माँ, आप सच में रोई थी? नहीं नहीं, कुछ रोई वगैरह नहीं थी, मैं झूठ बोल रही है। झूठ? कितना झूठ बोलोगी? सबको पता है तुम रोई थी उस दिन, तुम्हारी ही गलती की वजह से। पड़ गई, दिल को ठंडक पड़ गई, कोल्डनेस पड़ गई, बेनर्सलेस। काम करने वाले थी, कितना लहसुन तेरा छिलके हुआ दिखा मैंने। काम कर रही है, सास के मजे उड़ाओ, मैनर्सलेस हो। ए, तुम मुझको भी मैनर्सलेस बोल के जा रही हो क्या? सबको ही बोल के गई होगी हो। लगा लगा,